Student, today as starts new topic online classes. This topic is a very important. Students, be careful and requested point students, please to see on boards. On boards writes the topics. NCERT book according collected. Students, be careful and start the topics. Student, today's take the topic P block elements. यानी यूनिट्स 11 के अंदर में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा जो है टॉपिक है, अच्छे ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं? तो पी ब्लॉक एलिमेंट आउटर cell electron fill in p subcell known as a p block elements। और p block element वे एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन p सबसेल के अंदर आकर फिल होते हैं। ऐसे जो है एलिमेंटों को p ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। p ब्लॉक के एलिमेंटों के अंदर जो है देयर आर 3 टाइप्स के जो है एलिमेंट्स रखे गए हैं। इसमें जो है आपका कौन कौन से एलिमेंट है? तो पहला जो है मेटल है, दूसरा मेटलाइट है और तीसरा जो है, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स, यानी 3 तरह के जो है एलिमेंट्स है। और चौथा जो है नोबेल गैस रखा जाता है, जो कि वह जो है 18 ग्रुप्स के अंदर में रखे गए हैं। यानी पी ब्लॉक के अंदर दूसरा डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट वे एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 13 से लेकर 18 ग्रुप्स के अंदर में आने वाले एलिमेंटों का अध्ययन जिस ब्लॉक के अंतर्गत करते हैं उस ब्लॉक को हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वर्टिकल कॉलम 14 to 18 ग्रुप्स के अंदर में रखे गए हैं, इसलिए इन्हें जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। अगला डिफिनीशन पी ब्लॉक कहते किसे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS to NP 1 to 6 known as a p block elements। p block elements वे एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 to 6 होता है। ऐसे जो है एलिमेंटों को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत जो है निम्न एलिमेंटों को रखा गया है। जो पहला जो होते हैं मेटल होते हैं जिसे धातु कहते हैं, दूसरा जो होता है नॉन मेटल होता है जिसे अधातु कहते हैं, तीसरा जो होता है मेटलॉइड्स होता है जिसे जो है उपधातु कहते हैं, और चौथा जो होता है नोबेल गैस होते हैं जो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इस तरह एलिमेंटों को हम नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। इनके अंदर में जैसे आप जानते हैं मेटल जो होते हैं वह जो है पॉजिटिवली आयंस रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके जो ऑक्साइड जो बनते हैं वह जो होते हैं बेसिक नेचर्स के होते हैं, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वह एसिडिक नेचर्स के होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। यानी नॉन मेटल जो होते हैं वह इलेक्ट्रिक निगेटिविटी या जो है वह निगेटिवली चार्जेस शो करते हैं, जिसके वजह से इनके ऑक्साइड जो भी फॉर्मेट होते हैं वे जो होते हैं वह एसिडिक नेचर्स के होते हैं। यह जो है नीचे वाला मेटलाइट्स वे होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के कैरेक्टर शो करते हैं। ऐसे जो है एलिमेंट जो होते हैं मेटलॉइड्स के, यानी पी ब्लॉक के अंदर में इस तरह के मेटलों को रखा गया है। तो आप जैसे जानते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता जाता है, बट उनका ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ही इंक्रीज
करेगा वैसे जो है वो अपने राइट साइड के 2 पॉइंट्स जो है लेफ्ट जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे यह जो है मैक्सिमम उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 6 तक डिनोट करता है। जैसे ही लेफ्ट टू राइट चलते हैं यानी पीरियड के अंदर यानी उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है क्रमशः जो होता है बढ़ता चला जाता है। जैसा ये आप जानते भी हैं कि जो है यह आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो ऊपर के हैं जो फर्स्ट एलिमेंट्स के ग्रुप्स के अंदर में रखे गए हैं, पहला जो है बोरान है, दूसरा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और अगला जो है आपका हीलियम है। तो ये जो है ये पी ब्लॉक के फर्स्ट मेंबर्स के एलिमेंट हैं। जो यह पहला जो है 13 ग्रुप में है, यह कार्बन जो है 14 ग्रुप में है, यह 15 ग्रुप में है, यह 16 ग्रुप में है, ये जो है वह जो है 17 ग्रुप में है और ये जो है 0 ग्रुप में। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 पहला ही सेल 2 यानी है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा है, इसलिए हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। इसका पहला ही सेल 2 कंप्लीट है इसलिए नोबेल गैस के अंदर में इसको रखते हैं। तो ये चीज आपने बिल्कुल समझ लिया कि इसके जैसे ही इनका जो बॉन्डिंग होता है डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग जैसे होता है तो वो वहां जो बॉन्ड जो फॉर्मेट होते हैं वो कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्मेट होते हैं। तो डी पाई एंड पी पाई जब बॉन्ड आर पी पाई एंड पी पाई बॉन्ड आर डी पाई एंड डी पाई बॉन्ड जब फॉर्मेट होते हैं तो इस तरह के उसमें जो है यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेट होते हैं। तो ये सारे टेंडेंसी आपने देख लिया। अब इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स के अंदर में कि 13 एलिमेंट्स होते क्या हैं, 13 ग्रुप्स के एलिमेंट्स कौन कौन से रखे गए हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोग का जो है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो है स्कूल आता है उस डिस्ट्रिक्ट को जो है बलिया डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो इस ग्रुप्स के एलिमेंटों को याद रखने का एक सिंपल सी तरीका है कि बी से बलिया के अंदर भी जो है एक नदी जो है बहती है, ठीक है। वह जो है बी से बलिया एल से, ठीक है, कहाँ संगम लगता है तो इलाहाबाद संगम लगता है। और जी जो है यानी बलिया और इलाहाबाद दोनों के अंदर में जो है एक पवित्र नदी बहती है जिसको गंगा के नाम से जानते हैं। यह किस देश की घटना है तो इंडिया की घटना है तो इंडियम हो जाएगा। तो किसके थैली में है तो थैलियम के थैली में है। इस तरह जो है यह जो है एलिमेंटों का नाम याद करने का एक सिंपल सी तरीका आपको हमने रखा। तो जिसमें आपका पहला एलिमेंट जो है आपका बोरान है। ये बोरान जो है बोरान फर्स्ट एलिमेंट्स के नेम से ही उस ग्रुप के एलिमेंटों को बोरान फैमिली के एलिमेंट्स कहे जाते हैं। तो ये बोरान फैमिली के सारे एलिमेंट होते हैं। तो बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। जैसे हमने बताया बलिया डिस्ट्रिक्ट जो है भृगु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए बी से बलिया एल यानी जो है इलाहाबाद संगम के नाम से जाना जाता है, इसलिए एल से इलाहाबाद यानी एल्युमिनियम हो जाएगा। इन दोनों ही जनपदों के अंदर एक पवित्र नदी बहती है जिसको हम गंगा कहते हैं। तो जीएल से जो है गैनियम हो जाएगा। यह किस देश की जो है यह घटना डिनोट कर रहा है तो इंडिया की घटना, तो इंडियम हो जाएगा। तो किसके थैली में है पीएल के थैली में हो थैलियम के थैली में आ जाएगा। तो ये जो है सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको रेडी रखने होंगे। अब आइए इनमें जो है बोरान फैमिली के ये एलिमेंट्स है। अब इनके बोरान का एटॉमिक नंबर जो होता है 5 होता है। 5 में 8 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। 13 में 18 जोड़ेंगे 31 होगा। 31 में 18 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा। अब 49 में एक बार जो है आप जो है 32 जोड़ दोगे, यह जो है 81 हो जाएगा जिसको हम थैलियम कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट मेंबर जो होता है वह नॉन मेटल्स होता है। दूसरा जो एलिमेंट
जो होता है यह जो है यह मेटल्स होता है, और ये तीसरे जो मेटल्स होते हैं, ये जो तीसरा मेटल होता है, ये दोनों मेटल्स होते हैं, ये जो है आपका मेटलॉइड्स के अंदर आएगा, और फिर नीचे जो है आपका मेटल हो जाएगा। तो अप टू डाउन जैसे चलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है क्रमशः इंक्रीज करता चला जाता है। ओके, तो ऐसे जो है जैसे ही इनका जो है आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, इनके जो है सबसेल यानी डी पी के बाद डी जो सबसेल और एफ सबसेल इंक्रीज करते जाएंगे, जिसके वजह से मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करता है। तो ऐसे जो है अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है बोरान फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, जो कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम होता है। तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5, एल्युमिनियम का 13, यानी 5 में 1 जोड़ दिया 13 में 18 जोड़ा 31 हो गया, 13 में एक बार 18 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 में 32 प्लस कर देंगे तो ये जो हो जाएगा 81 हो जाएगा जो थैलियम। इस तरह के ये पांचों एलिमेंटों को जो है हम बोरान फैमिली के एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि यह जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो आइए 13 ग्रुप्स के एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N2 Np1 होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी 13 ग्रुप्स के एलिमेंटों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है N2 Np1 होता है। अब आइए कैसे होता है, अब इस बात को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 3 पहले सेल के यानी 1s2 2s2 2p1 हो गया। अब इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर में हम पोजीशन फाइंड करेंगे। तो पोजीशंस कैसे फाइंड करेंगे इस बात को हम ध्यान देंगे, ठीक है। पीरियड नंबर सेकेंड, यह जो है 2 जो है किसको डिनोट करेगा, पीरियड को डिनोट करेगा। अब आइए, अब यहां ब्लॉक यह किस सबसेल के अंदर फिलअप है, तो पी के अंदर, तो ये पी ब्लॉक का हो जाएगा। अब आइए ग्रुप हो जाएगा। अब देखो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो ये 1 और ये प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जब आउटर सेल के अंदर आए तो वह 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है 13 एलिमेंट्स हो जाएगा, 13 ग्रुप्स के ये जो है एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ऐसे जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं और इनको इजी वे में जो है तैयार कर लिया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और पीरियोडिक टेबल के अंदर में हम पोजीशंस फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे आपने देखा 2 3, फिर इसका 2 8 3, यहां हो जाएगा 2 8 18, ओके। फिर ये हो जाएगा 3, ऐड करिए कितना हो गया 10, ये 31 हो जाएगा। ये आगे 2 8 18 18 3, ये हो जाएगा 2 8 18 32 18 3, यानी यह के याल याम के याल याम याम के याल याम याम ओ के याल याम ओ पी। अब इनको एसपीडीएफ सब सेलों में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऐसे जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। बोरान जो है वह नॉन मेटल है, ये एल्युमिनियम जो है वह मेटल होता है, ये दोनों जो होते हैं वह मेटलॉइड्स होते हैं, और ये जो होते हैं मेटल होता है। तो इस तरह आपने इन सारी चीजों को यानी बोरान फैमिली के एलिमेंटों को समझ लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बोरान फैमिली के अंदर में फॉलोइंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बोरान फैमिली एलिमेंट्स का आउटर मोडल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी N2 Np1 known as a electronic configuration of the
ग्रुप 13 एलिमेंट्स द बोरान फैमिली। ओके, आगे चलते हैं आपका एटॉमिक रेडियाइज के बारे में। ग्रुप 13 एलिमेंट्स अप टू डाउन एटॉमिक नंबर इंक्रीज, साइज इंक्रीज, बट एटॉमिक रेडियस साइज इंक्रीज। ओके, जैसे ही चलते हैं उनका एटॉमिक रेडियस भी क्या करता था, इंक्रीज करता चला जाता है। अगला पॉइंट चलते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी टॉप टू बॉटम्स, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, साइज इंक्रीज, बट आयनाइजेशन इंथैल्पी एज ए फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट एज ए इंक्रीज, बट मिडिल ऑर्डर एलिमेंट्स गैनियम and indium as a middle orders ionization enthalpy represents and thallium as a ionization enthalpy increase। ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट, ठीक है, इनका जो है आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वह अधिक होता है, ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी की अपेक्षा, और थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है सबसे कम होता है। इस तरह जो है इनका क्रमशः जो है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट करते हैं। अब आइए इसमें अगला आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ग्रुप 13 एलिमेंट टॉप टू बॉटम, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज ए डिक्रीज। ओके, क्या करता चला जाता है, क्रमशः जो होता है घटता चला जाता है। तो यह जो है इसकी टेंडेंसी होती है, और इस ग्रुप का जो है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। तो स्टूडेंट आपने ये सारे चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इनसे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप, ठीक है, राइट करिए, और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सॉल्व कर जो है आप ग्रुप के अंदर में जो है सेंड करिए, मेरे पर्सनल नंबर पर आप सेंड करिएगा, जिसको कि चेक कर उसका आपका परफॉर्मेंस बताया जाएगा कि आपका कैसा रहा। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the group 13 element the boron family। explain the 13 elements the boron family। with example। next question, explain the boron family elements electronic configuration। next question, explain the boron family elements atomic radii। next question, explain the boron family of ionization enthalpy। next question, explain the electronegativity of boron family elements with example। Student, please solve this question and check the soon। Okay, thanks।